नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे तो देहरादून में किसान नेताओं ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात की है। किसानों का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र रावत से मिला था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को किसान प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से किसानों ने मुलाकात की है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तना जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानेंगे जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ खास है इस ज्ञापन में? देखिए, किसान यूनियन तोमर गुट के प्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और इस प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा है सीएम को। उसमें उन्होंने कृषि कानूनों का जिन मुद्दों को लेकर के विरोध है उसकी डिटेल लिखी है और जो उनकी मांग है, आंदोलन में जिस तरीके से सामने आ रही है, इनको वापस लेने की, उन प्रावधानों को खत्म करने की, वो उन सब पर जिक्र किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों के हित में इन कानूनों को बताया है और स्पष्ट करने की कोशिश की किसानों को से वार्ता करते हुए कि उसको अच्छे से समझने की जरूरत है और कहीं भी किसानों का अहित इन कानूनों से नहीं है, बल्कि एमएसपी भी बहाल है और जो आशंकाएं हैं वो निराधार हैं, भ्रमित ना हो, इस तरीके की अपील मुख्यमंत्री ने की है। और सरकार की तरफ से किसानों के हित में किए जा रहे काम और लिए जा रहे फैसलों पर भी बात की सीएम ने, वो भी उनको समझाने की कोशिश की। बहरहाल क्योंकि अभी इसमें राज्य स्तर पर कोई डिसीजन नहीं हो सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त अपनी तरफ से किया है कि किसानों का हित सुरक्षित रहेगा, तो उसके लिए प्रति संवेदनशील है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार। जी फहीम, जिस तरीके से ये ज्ञापन सौंपा गया और सीएम की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, क्या लगता है आपको किसानों पर इसका असर रहेगा? देखिए, इसमें जब तक कोई केंद्र स्तर पर और किसानों की और सरकार की वार्ता से कोई हल नहीं निकलता है, तब तक तो राज्य स्तर पर कोई हल निकलना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि राज्य से किसान अपने उस आंदोलन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर राज्य की इकाइयां हैं, राज्यों में किसानों की इकाइयां हैं, किसान यूनियन की। तो लेकिन अभी वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री ने समझाने की कोशिश की है और ये आश्वासन दिया है कि हित सुरक्षित रहेंगे, किसानों के किसी तरीके का नुकसान किसानों को नहीं होने दिया जाएगा और किसानों को लेकर के राज्य सरकार और भारत सरकार, मोदी सरकार भी संवेदनशील है। तो लिहाजा सीएम ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। जी चलिए फहीम, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो देहरादून में भी जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी में खुशी की लहर है। जी हाँ, सरकार के मंत्री और सांसद बता रहे हैं इस दौरे को लाभदायक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मूल मंत्र महत्वपूर्ण है, ऐसा यशपाल आर्य का कहना है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक महत्व देने का संदेश मिला है। पार्टी जेपी नड्डा के निर्देश पर आगे बढ़कर जीत दर्ज करेगी, ऐसा बयान यशपाल आर्य की तरफ से। तो जेपी नड्डा के दौरे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा सुनियोजित होता है, ऐसा नरेश बंसल का कहना। वहीं दौरे में मंथन से आगे की रणनीति की चर्चा भी की जाएगी। पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय श्री अमित शाह जी, उनका भी इसी प्रकार का 3 दिन का दौरा था और ये बड़ा सुनियोजित सुव्यवस्थित दौरा होता है, जिससे हमारे बूथ स्तर से लेकर के प्रांत के अध्यक्ष तक सबको इस दौरे में लगना पड़ता है, सबको इस दौरे में प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलता है और सारी चीजों में सिंहावलोकन होता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमको जाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 4 दिन का प्रवास रहा है। उन्होंने पूरा समय, 4 दिन का जो समय उत्तराखंड के लिए संचित किया था, वो पूरा समय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जो हमारे जिनका अहम रोल रहता है उनको पूरा वक्त दिया है। बूथ लेवल तक उन्होंने बातचीत की। और यहीं पर हम फहीम तना से जानेंगे कि किस तरीके से ये बूथ स्तर के अगर कार्यकर्ताओं को अधिक महत्व देने की बात कही गई है, साथ ही साथ आगे जो जीत की बात कही गई है, इस पे फहीम आप क्या कहेंगे? फहीम, तो दौरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा
जिससे बीजेपी में खुशी की लहर देखी गई है। तो सरकार के मंत्री और सांसद इस दौरे को काफी लाभदायक बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मूल मंत्र है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो जिस तरीके से यशपाल आर्य ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का मूल मंत्र महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही आगे की जीत भी निश्चित की जाएगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी अधिक महत्व देने का संदेश मिला है इस दौरे से। वहीं पार्टी जेपी नड्डा के निर्देश पर आगे बढ़ रही है और इसी तरह से उनके निर्देशों पर आगे बढ़कर जीत दर्ज कराएगी, ऐसा यशपाल आर्य का कहना। जेपी नड्डा के दौरे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा सुनियोजित होता है। वहीं दौरे के मंथन से आगे की रणनीति पर भी चर्चा करके आगे बढ़ा जाता है। तो इस तरीके के दौरे भी जरूरी हैं, खासतौर पर जब जीत की बात हो तब। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा सुनियोजित बताया गया, साथ ही साथ जीत सुनियोजित करने के लिए इस तरीके के दौरे बेहद जरूरी बताए जा रहे हैं। उधर देहरादून में विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा में आयोजन हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नेताओं को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, पौड़ी के पूर्व विधायक सुंदरलाल मंद्रवाल को श्रद्धांजलि दी। पिथौरागढ़ के पूर्व विधायक कृष्णचंद्र पुनेठा को भी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का इस दौरान मौन भी रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का इस दौरान बयान भी सामने आया। इस वर्ष उत्तराखंड ने अपने कई दिग्गज नेताओं को खोया है। ये नेता उत्तराखंड की राजनीति में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में कई नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। तमाम कार्मिक भाई बहनों, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुख का विषय है कि वर्तमान में जो हमारे बीच में लगातार 3 बार विधायक रहे भाई सुरेंद्र सिंह जीना, उनकी मृत्यु का समाचार सुन के मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके बारे में दुख व्यक्त नहीं किया होगा। जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह जीना अपने क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए और खासकर अपने विधायक साल में जिस प्रकार से उनका व्यवहार था, वो तो वर्षों वर्षों तक याद आएगा। उधर देहरादून में किसान आंदोलन के समर्थन में आप का प्रदर्शन देखने को मिला। सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर आपके नेताओं ने ये प्रदर्शन किया। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कृषि कानून को काला कानून बताया है। किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी, इस तरीके से उमा सिसोदिया का कहना। तो काले कानून को वापस ले केंद्र सरकार, उमा सिसोदिया ने मांग रखी है। लगातार किसानों के समर्थन में कई दल सामने आ रहे हैं। वहीं आप नेताओं ने इस दौरान प्रदर्शन किया सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर, जहां आप प्रवक्ता सिसोदिया स्टेडियम से लगभग 7-8 स्टेडियम इस समय हमारे पास दिल्ली सरकार के पास है। आप वो स्टेडियम खोल दीजिए ताकि हम सारे किसानों को गिरफ्तार करें और उन स्टेडियम से भेज देंगे। केजरीवाल जी ने केंद्र की इस अनुचित मांग को नहीं माना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खुन्नस इस समय है कि केजरीवाल जी ने क्योंकि इस मांग को नहीं माना तो उसको नजरबंद किया गया। मैं बार बार बोलती हूँ कि अघोषित आपातकाल है और इस समय सरकार की इस मंशा को समझने के लिए जनता को सड़कों पर आना जरूरी है, और अन्यथा हम लोग अपनी स्वतंत्रता और अपना लोकतंत्र खो देंगे। देखिए, तो किसान संगठनों को 2 दर्जन से ज्यादा दलों का, जी हां, राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो उत्तराखंड राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने हरिद्वार जिले की अलग अलग 3 विधानसभाओं में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जहां इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सदस्यता ग्रहण के पहुंचे अध्यक्ष
रमेश गोस्वामी ने जिला अध्यक्ष वीर प्रताप चौहान के नेतृत्व में पार्टियों से आए सैकड़ों युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने बीजेपी सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगातार किसान और युवा वर्गों का उत्पीड़न हो रहा है और बेरोजगारी अपने पुरचरम पे है। जो झूठ होता है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं चलता और धीरे धीरे देश की जो जनता है वो इस बात को समझने लग गई है। ये जो पब्लिक आप रुझान देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ने का, कांग्रेस के साथ जुड़ने का, ये अपने आप में ही बात साबित करता है कि जो झूठ की पोल खुल गई है। बीजेपी जो जुमलों की राजनीति करती है उससे लोगों का दिल भर चुका है और वो अब इन जुमलों से तंग आ चुके हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं जो साफ दिखाई दे रहा है। और 2022 में उत्तराखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। कुंभ मेला अब कुछ समय बाद ही शुरू होने वाला है, मगर अभी भी कुछ मेले में तमाम कार्य अधर में लटके हुए हैं। संत समाज लगातार इन कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग कर रहा है, मगर ये तमाम कार्य पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज साधु संतों द्वारा पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया गया और संतों ने मेला प्रशासन से जल्द इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। मैं महेंद्र दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण राजघाट कनकल हरिद्वार कुंभ मेला प्रबंधक हरिद्वार 2021। आज हम सब लोग हमारे श्री महेंद्र जी और कुंभ मेला के सभी पदाधिकारीगण प्रवेश आई जो हमारी दूधाधारी चौक से निकलती है उसका हम लोग निरीक्षण किए हैं। काम चल रहा है, हमें आश्वासन मिला है कि काम समय से पूरा हो जाएगा, क्योंकि अपर रोड में भी काम चल रहा है, खरखरी पुल वाला भी काम चल रहा है और उसी रोड से हमारी पेशवाई आनी है। तो इनका कहना है और ये हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि समय से काम पूरा हो जाए। हम लोग पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने उप मेलाधिकारी नेगी जी के साथ में बस और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी सभी विभागों के जो हमारा प्रवेशयाही मार्ग है, यहाँ से हमारी दूधाधारी चौक से प्रवेशयाही निकलती है, हर की पौड़ी होते हुए और शिव मूर्ति चौक होते हुए, ललतारा पुल होते हुए, शंकराचार्य चौक होते हुए, तो ये पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। और यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ हर कुंभ मेले में श्रीचंद वाचनालय लगता है, वो उसमें पूरे। तो सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण बिसरपुर गांव के लोगों का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये छोटी नहर का सारा पानी गांव में आ गया है और इससे किसानों की फसल भी खराब हो गई है। मगर विभागीय अधिकारी सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी यहां नहीं पहुंच रहे। इसको लेकर स्थानीय निवासियों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विभाग की लापरवाही को लेकर जब हमारे संवाददाता ने विभागीय अधिकारियों से इस मामले में बातचीत करनी चाहिए तो विभागीय अधिकारी कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। दिक्कतें क्या रखी, ये जो पानी का नाला है एक नहर से आ रहा है और ये किसानों की फसल को सींचने के लिए होता है, लेकिन नाले की सफाई नहीं करवाते। इसमें घास और इतना आड़ पड़ा है, वो आटा पड़ा आगे से वो पीछे और उससे पहले जो है ना, अभी 2 महीने पहले पूरी बस्ती में पानी भर गया था। इनके आईटो सबको फ़ोन किया, किसी काम में कोई जू नहीं रहेंगी। हमने इनको 20 बार बोला पे सफाई करवा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको कोई काम ही नहीं है, पैसा लेते हैं सफाई का और उसको अपनी जेब में घेर लेते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि ये नाली सफाई करा दो, दिवाली पर उन्होंने कहा था कि हम सफाई कराएंगे, सफाई नहीं करी इन्होंने, और फिर नाला छोड़ दिया। ये 2-3 दफ़े हमने भी 3-4 दिन पहले भी जेई को फ़ोन करा, जेई कहने लगा मेरे पास अभी कराऊंगा सर, अब भी नहीं कराया इन्होंने नाली सफाई। फिर रात फिर पानी छोड़ दिया, रात का नाला टूट रहा है, कौन बंद करेगा ऐसा बार। और ये सारा रात इन्होंने पानी ज़्यादा छोड़ दिया नाले में, अरे सारी बरसी सब खत्म होगी और मकान के दौरा पानी भरा पड़ा, मकान भी बैठना जाए ऐसा हो रहा। सिंचाई विभाग वाले आए तो है नहीं यहाँ से अभी तक। हाँ, फसल खराब होगी जी। और हमने तो इसी के साथ इतना ही। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।